हाय एवरीवन। मैं हूँ जूही और कैसे हैं आप लोग ये बताइए। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। मेरी एक खासियत है कि मैं कोई भी काम जब तक अपने मन को प्रिपेयर्ड नहीं कर लेती मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ। सो टैरो मेरे एक जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है और आप सभी लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस एक एक रीडिंग से जुड़ा हुआ होता है। मैं कोई भी एक रीडिंग डाल दूँ लेकिन वहाँ पर मेरा माइंड ही सही नहीं है, बट मैं डाल रही हूँ, आप बहुत आस लेके देख रहे हो, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। सो दैट्स वाई मैं कहीं पर खोई हुई थी और बोल सकते हो कि मैं एक स्पिरिचुअली अवॉकनिंग से गुजरी हूँ और उस दौरान पे मुझे बहुत सारी लेसन्स मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी टाइम हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी वो एक्सपीरियंसेस। सो आज की रीडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आज रीडिंग क्या करने वाली हूँ, हु आर यू, आप कौन हो, आप खुद के बारे में कितना डिस्कवर कर पाए हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कौन हो, आप खुद को कितना पहचानते हो और आप फ़िलहाल कौन सी स्टेज पे हो। सो देख लेंगे हम आज की रीडिंग में वही। ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप 2 ऑप्शंस देख पा रहे हो। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। ऑल्सो मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है सो डेफिनेटली ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलते हैं। सो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड को चेंज करने की कोशिश किया है बिकॉज मैं खुद को एक अलग दिशा पे पा रही हूँ। सो मैंने अपनी क्रिएटिव साइड को थोड़ी सी जगाने की कोशिश किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप कौन हो और कहाँ तक आपने क्या खुद को जाना है, कहाँ तक आप फ़िलहाल हो। तो आपकी फर्स्ट कार्ड ही गिरा है दी हैंग्ड मैन। सो दी हैंग्ड मैन आपको उसके बारे में दर्शाती है कि आप अगर कहीं पर अटक जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली इस वक्त पे मुझे क्या करनी चाहिए, जो चीज़ों से आप डील कर रहे हो, आप किसी को वो खुल के समझा भी नहीं सकते, आप वो पूरी तरीके से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। कुछ बातें दिल पे रहती हैं लेकिन उसको बोलने से भी दिल हल्का नहीं होता है, क्योंकि तब आपको लगता है थोड़ी सी टाइम अकेले स्पेंड करूँ। ऐसा आपको लग सकता है कि चीज़ों को फ़िलहाल पॉज पे रख दूँ, क्योंकि इस वक्त पे आपको ना कुछ दिख रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है। सो आपके माइंड आपकी माइंड आपको कहता है कि थोड़ी सी रिलैक्स कर ले और सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के बस आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि इससे कैसे बाहर निकले। और कभी कभी तो हम थक भी जाते हैं, तो यहाँ पर वो वाली सिचुएशन है, कुछ चीज़ों को ढूंढते ढूंढते जैसे कि थक जाना और फिलहाल उन चीज़ों को पॉज पे रख देना। जो सिचुएशन आप खुद के साथ भी पा सकते हो या फिर डेस्टिनी आपके साथ ये कर रही है कि फ़िलहाल यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ आप मांग रहे हो या फिर आपके लाइफ में जिस तरह पे हो वहाँ की सिचुएशन को आप थोड़ी सी समझो, वहाँ पर आप थोड़ी सी घूमो फिरो, उसके बाद से जाके आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। ओके, क्योंकि होती है ना कि हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो हो सकता है कि आपके साथ भी वैसा है। तो लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स क्या कहती है और डेफिनेटली आप खुद को कितना जान पाए हो वो बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो पहले 1 के लिए एस ऑफ कप्स। आपको तो खुद के बारे में एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होके डील करते हो। मतलब
कुछ चीज़ों में जैसे कि डील करते करते इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाना कि कभी कभी आपके इमोशंस के चक्कर में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या फिर आपको लग सकता है कि इस वक्त पे मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होनी चाहिए, ये जो पीरियड है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस स्टेज में आपको ये कमी खलती है कि या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं गेट कर पा रही हूँ। सो यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। सो गिव मी जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि हो सकती है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़िलहाल इमोशनली अटैच्ड हो। कोई चीज़ जो कि दिल से होती है ना, दिल से जो दुआ मांगी जाती है, दिल से कुछ हम चाहते हैं। मैं कैसे समझाऊँ इसको? सपोज़ आपकी सैलरी, मैं मनी वाइज ही समझा रही हूँ। सैलरी है 30,000 और 30,000 में आपकी गुजारा बहुत अच्छे से हो जाती है, बट आपको चाहिए। सो अगर कुछ आवाज़ आ रही है ना, बाहर से आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ, 30,000 में आपकी गुजारा हो जाती है, लेकिन आपको चाहिए 50,000 या फिर 1 लाख, तो वो एक्स्ट्रा हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली कुछ ना कुछ चाह रहे हो। वो नहीं है कि आपकी चाहत है उसमें कि मुझे ये चाहिए, इसकी ज़रूरत है। वो 50,000 वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है कि जो एक्स्ट्रा है वो चाहती हूँ, कहीं ना कहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हो कि मेरी फादर की हेल्थ सही हो जाए, मेरी हेल्थ सही हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अपनी हस्बैंड के लिए, मैं अपनी बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पर वो चीज़ है, यहाँ पर वो एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ कि जो भी चाहते हो वो एक इमोशनली अटैचमेंट है। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए भी देख रहे हो, शादी के लिए भी देख रहे हो, तो ये आपकी एक नीड बन चुका है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों में आप मूवमेंट चाहते हो, वो चीज़ें आपको ज़रूरत है, सच में उसकी ज़रूरत है और आप चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है आप फ़िलहाल वो स्टेज में हो जहाँ पर आप खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद को समझ पा रहे हो, आप कितना क्रिएटिव हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, आप ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा हो सकते हो, आप इमोशनली किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट करने में, किसी के दिल की हाल चाल समझने में, किसी को समझने में, किसी को दिलासा देने में, तो इसमें आप बहुत अच्छा हो सकते हो, बोलने में। ओके, तो ऐसा कुछ है। टीचिंग फील्ड में भी आप हो सकते हो, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो हम आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है आपके बारे में क्या बता रही है, कि आप फ़िलहाल कौन सी स्टेज में हो, कि किन चीज़ों को लेकर आपकी परेशानी है या फिर आपको जानना है। सो थैंक यू। सो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है एंजाइटी नंबर 18। ओके, एंड जस्ट गिव मी वन मोर प्लीज़। एंड गार्डन एंड द केव। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग सच में टेंस्ड हो अंदर ही अंदर, और वही बात कि आप ढूंढ रहे हो, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ़िलहाल जो सिचुएशन में आप स्टक खुद को पा रहे हो, या फिर आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर पाओ, इन चीज़ों से कैसे डील कर पाओ, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। जैसा चल रहा है गोइंग विद द फ्लो जाओ, आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखेगा, क्योंकि आपके लिए द गार्डन एंड द गेट है। आप बहुत नज़दीक हो, जो चाहते हो, आपकी चाहत की बहुत नज़दीक हो। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, और खुद को संभालना, स्पेशली इमोशनली खुद को संभालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो इसके लिए क्या गाइडेंस बन रही है वो हम देख लेंगे। थैंक यू। सो आपके लिए जस्ट अ सेकेंड, फॉर पहल 1 क्या गाइडेंस बन रही है। ओके, सो आपके लिए है स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जब हम ये सारी चीज़ें फेस करते हैं तो हम ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, हम स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं हमें वॉक इन किया जाता है। तो ये पायल भी वैसे एक फेज से गुजर रही है जहाँ पर वो एक स्पिरिचुअल लेसन्स को जान पा रही है, सीख पा रही है। और स्पिरिचुअल जो लेसन्स होती है वो इजी नहीं होती है। उसमें कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाना, उसमें कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव बहुत सारी थॉट्स आना, ये मामूली बात है। लेकिन उससे हम कैसे डील कर सकते हैं वही हमें इस लेसन्स में, इस जर्नी पे हमें सिखाया जाता है। सो देख लेते हैं और क्या। नंबर 11, थिंक पॉजिटिव। ऐसा ही टोल्ड यू कि इस वक्त पे आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, बट आपको नंबर 1 अगर दिख रहा है इस वक्त पे तो ये आपके सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस वक्त पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो सकती है अगर आप पॉजिटिवली उस चीज़ को लेने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिव लूँगी, तो सिचुएशन का डिमांड क्या है उसको सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है। सिचुएशन का डिमांड से मतलब है कि आप कभी कभी हम सोच ही नहीं पाते हैं कि पॉजिटिव कैसे सोचें, क्योंकि सिचुएशन ही इतना बिगड़ चुका है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने हाल पे कुछ चीज़ों को छोड़ दो, तो चीज़ें धीरे धीरे करके खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेगी और आपको चीज़ों का समझ आने लगेगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे डील करनी है, इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो। सो यहाँ पर टाइम का खेल है, समझ रहे हो पहलवान। तो आपने खुद को जितना जाना वो बहुत है। आप जो जर्नी तय कर रहे हो, जो लेसन्स आप सीख रहे हो, इसमें सिर्फ पीस और कामनेस की ज़रूरत है। बस इन दोनों को साथ लेके जिनको भी मानते हो उनको याद करके राधे राधे बोलो। सो ये थी आपके लिए। थैंक यू। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है कि आप खुद को कितना जान पाए हो और फिलहाल आप किस सिचुएशन में हो। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। थैंक यू। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल बता रही है कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको वो सिचुएशन पे जहाँ पर आप खुद को स्टेबल नहीं पा रहे हो। ये आपकी मेंटल कंडीशन हो या फिर फिजिकल हो या फिर आपकी मेटेरियलिस्टिक हो, मतलब मनी वाइज हो। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल नहीं महसूस कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्टेड नहीं महसूस कर रहे हो। आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एज जैसे कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि घर के बाहर जब हम होते हैं तो वहाँ पर जैसे कि हमारे माथे के ऊपर छत नहीं होता, तो उस वक्त पे कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करते हैं। जब किसी के घर पे जाते हैं, बहुत एक अनकंफर्टेबल जो महसूस होना, एक नए घर में शिफ्ट होना, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर उस बारे में है। ओके, विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बड़े बुजुर्ग लेकर भी चिंता में रह सकते हो। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आप सीनियर सिटीज़न हो तो डेफिनेटली यहाँ पर वो हेल्थ वाली एक कंडीशन जो कि उसको लेकर वरीड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं आपके लिए और क्या पता चलती है यहाँ से। थैंक यू। फॉर ऑप्शन 2, Who are you? आपने कितना खुद को जाना है। यहाँ पर जो बाहरी चीज़ों है ना, बाहरी दुनिया में जब हम होते हैं तो जो बाहरी अंदर जो होती है, हमें खुद को पहचानना, खुद क्या करे, तो वो चीज़ सोचने का शायद आपके पास समय ही नहीं है। आप खुद को वैसे देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके कार्ड्स वैसे आ रही हैं। सो आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड
करियर रिलेटेड, यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी रिलेटेड, डेफिनेटली स्टेबल होना चाहते हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने घर पे, आप जहाँ पर भी जिस चीज़ को लेकर भी एक सेटलमेंट है, कहीं पर सेटल होना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, यहाँ पर जैसे कि डर है, कुछ स्टेबिलिटी पाना है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वही घूम फिर के वही वर्ड्स ना बार बार आ रही है। सो यहाँ पर विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करे हैं। अपने एंसेस्टर्स को याद करें। आपके घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं, तो उनकी सेवा करें, क्योंकि माता पिता के सेवा में बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होती है। सो डेफिनेटली किसी भी बड़े के साथ अगर आपने कभी भी गलत किया है तो उस गलती को सुधारने का वक्त आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, अगर आपने किसी के साथ भी गलत किया है तो उसको कोशिश करिए सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की ना यहाँ पर बद्दुआ काम कर रही है। किसी को आपने जाने अनजाने में अगर हर्ट कर दिया है तो उनकी बद्दुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग गई है। सो यहाँ पर वो एनर्जी है, तो आपको अच्छे से पता है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो उनके लिए है कि आप अपने माता पिता का, जो भी आपको बड़े दिखे, नाना नानी, घर पे जो भी बड़े हैं, उनकी इज्जत करें। ओके, यहाँ पर उनकी दुआ आपके लिए बहुत काम आ सकती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर से महसूस हो रही है। लेट्स सी और क्या पता चलती है। आपने खुद को कितना जाना है, हूँ और यू। ओके, ये बाल में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, स्पेशली कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। इस बाल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल लाना। सबसे पहले तो अपनी दिमाग, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, उसके बाद इमोशनली। सो यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड है 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स फिलहाल आप एक पॉज पे हो। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की या फिर कुछ प्रार्थना कर रहे हो, बस वही एनर्जी यहाँ पर है, कुछ प्रार्थना कर रहे हो। अगर आपके घर के अराउंड कोई चर्च वगैरह है या फिर कोई मंदिर है तो जाके पूजा कर सकते हैं। आपकी जो पूजा है वो बहुत काम में आ सकती है। और जो भी पूर्वज हैं उनको पूजे, ठीक है, उनकी आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर वो एनर्जी है। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो सकती है, बहुत सडन प्रॉफिट हो सकती है, जैसे कि कोई प्लॉट मिल जाना या फिर आपकी जो पूर्वज हैं उनकी कोई संपत्ति आपको मिल जाना, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। आप कुछ कर रहे हो, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पा सकते हो। ओके, किसी के थ्रू कुछ पा सकते हो, जो कि साल बे साल चली आ रही है, तो ऐसा कुछ। ओके, विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स, लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या बता रही हैं। आप अभी किस एनर्जी में खुद को पा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो डो टू स्पिरिट्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि है ना कि आप स्पिरिट्स को याद करने की कोशिश कर रहे हो, आप भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आपकी आप उस स्टेज पे हो जहाँ पर आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो और डेफिनेटली आपकी प्रार्थना भी सुनी जा रही है। 3 to 5 32 ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकते हैं। ओके, 1 more प्लीज़। एंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपकी कोई मामला चल रही है या फिर केस चल रही है तो केस से रिलेटेड भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना कुछ कर्म है जिसका फल आपको मिलने वाली, क्योंकि विद दिस कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना लाए हो आपको तो उतना मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के साथ है, किसी के साथ रहना, सोलमेट की एनर्जी है। और उसी के साथ ये भी है कि आपने अपने डेस्टिनी में जितना लाया है उसके अनुसार आपको मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट है, तो यहाँ पर दरवाज़ा ओपन हो रहा है, यानी कि आपकी भाग्य ओपन हो रहा है। तो भाग्य में जो है वो अभी आपको मिलने वाला है विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि
आपके पास ये आने वाला है, आपको ये मिले, क्योंकि मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से ही ऐसा लगा कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, या फिर कुछ अच्छा आपके साथ जो आप मैनिफेस्ट करे हो वो डेफिनेटली होने वाला है विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड डू टू स्पिरिट। तो या देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है पाइल 2। थैंक यू। सो आपके लिए है लायन। सो पावर की एनर्जी के बारे में ये बताती है। कहीं ना कहीं लायन राजा होता है, राइट, जंगल का राजा। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपकी पावर इंक्रीज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत पावरफुल पाओगे। आपकी जो अभी फ़िलहाल एनर्जी है ना, ये पूरी तरीके से बदल जाएगी एंड आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी महसूस करोगे एंड बहुत पावरफुल भी महसूस करोगे। कुछ ऐसा हो सकता है, होने वाला है। एंड ये है मार्च। सो मार्च तो निकल चुका है, हो सकते हैं कि अगले साल की मार्च में कुछ हो। एंड लास्ट कार्ड है लाइफ पर्पस। सो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड आप बहुत जल्द कुछ करने वाले हो। मैंने जैसे कहा विद दिस कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये लाइफ पर्पस से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आप वो टाइम आ चुका है कि आप उसको पूरी करने वाले हो, वो आपको मिलने वाला है। ओके, सो या पाइल 2 दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करें, बोले राधे राधे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।